संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या इस देश में? कोई किताब इतनी बड़ी होगी क्या वो संविधान से ऊपर हो? और संविधान कहता है कि इस देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया तो बताओ राष्ट्रपति हिंदू थे कि नहीं? और अगर राष्ट्रपति हिंदू नहीं, एक दलित थे, तो माफ करो, तुम्हारे हिंदू की पहचान में इस देश के SC ST OBC नहीं है, इसलिए हमें झूठा हिंदू बनाना बंद कर दो। कराया, बताओ इस देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या? और अगर राष्ट्रपति को तुम हिंदू नहीं मानते और उनके जाने से तुम्हारा मंदिर अपवित्र हो गया, तो आए मेरे कमेरा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, ऐसे मंदिर में जाना बंद कर दो, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी और वहीं से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और अगर कोई भगवान खुदा होता तो ऐसे जालिमों के सामने खड़ा हो जाता और कहता कि तुम इंसान इंसान में फर्क क्यों कर रहे हो? मगर वो नहीं है। मणिपुर जलता हुआ जो खामोश देखे, मध्य प्रदेश के अपने बच्चे के ऊपर पेशाब करता हुआ चुपचाप देखे, बस्तर के जंगलों में फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आदिवासियों को जो चुपचाप देखे, मुझे ऐसे किसी भी परम शक्ति पर भरोसा नहीं, मुझे इस मुल्क की 90% कमेरा आवाम पर। मैं मणिपुर हिंसा के खिलाफ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर पक्षियों जाल में फंसना मत। हम भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये सम्मेलन खत्म होगा, हम बाहर जाएंगे, हमारे बीच के कुछ लोग यही गाना गाते जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों फंसना मत, और खुद भी कब उस जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे पाखंड अंधविश्वास। ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं, अगर मान लो आपको अपने समाज के लोगों को यह समझाना है कि ये जो समान नागरिक संहिता वाला कानून आ रहा है, इसमें डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, मगर आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाकर पता लगाओ, ये UCC यानी समान नागरिक कानून अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ है तो वो इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है। वो उनकी पहचान को हमला करके तोड़ देगा, इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। प्रकृति पूजक आप, कुल देवता आपके, प्रकृति को आप जीते हैं, आप पूजते हैं, और बीच में आपके कौन आ रहा है? एक पुजारी, जो हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, और वो क्या करता क्या है? कल्पना करिए कि एक व्यक्ति गुजर गए, दादाजी, अभी मैं सुना के आ रहा हूं, हेमंत जी फिर यहाँ पे सुनाना जरूरी है, 2-4 बात और बोल के खत्म करूंगा। एक व्यक्ति गुजर गए दादाजी, पिताजी बड़े आस्तिक थे, क्योंकि भाई उनको लगता था कि हम तो उनके वो हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी आत्मा कहाँ जाएगी? तो एक व्यक्ति बीच में आया, उसने बोला कि इनकी आत्मा ऊपर कहीं ठहरी हुई है। कहे मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा गोदान करना होगा, एक गाय दो, उसका दूध पिएंगे पिताजी कुछ दिन ऊपर जाकर के आपके। अच्छा, मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ दिया और उसके बाद वो चले गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? आज समझदार को इशारा काफी। जब कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर वापस आया तो पिताजी बोले हाथ जोड़ करके, मेरे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, उनकी आत्मा को नींद नहीं आती क्योंकि चारपाई नहीं है। पिताजी ने कहा चल लीजिए नई चारपाई, उन्होंने भेंट कर दी। कहा ये जाती कैसे है? उन्होंने कहा हम है ना उसके अवतार धरती पर, आप जो हमको देंगे वो सीधे किसको मिलेगा? दादाजी को मिलेगा। तो वो सारा कुछ लेके चले गए। तीसरी बार जब आए तो उन्होंने कहा कि दादाजी कैसे? तो कहा कि सब कुछ ठीक है, अगर उनको साइकिल मिल जाती तो थोड़ा रायपुर घूमने में आसानी हो जाती, पैदल जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे मिलेगी साइकिल? कहे हम है ना उनके अवतार धरती पर। सब कुछ हो गया। अगली बार फिर आए, पिताजी आए और पूछे कि दादाजी कैसे हैं? तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि बहुत मजे में है, गाय का दूध पूरा पीते हैं सुबह शाम, और चारपाई पर अच्छी नींद आती है, हर दोपहर बूढ़ा बाबा तालाब पर जाते हैं रात को घूमने साइकिल से, और बहुत खुश हैं। तब तक एक बेटा उनका, जो ऐसे ही किसी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अपने पुरखों को जान गया था, वो जाकर खड़ा होकर बोला बाबूजी ये आदमी झूठ बोल रहा है, जितना साइकिल गाय और चारपाई भेजी थी वो उनको मिली नहीं। वो आदमी खड़ा होकर नाराज हुआ, कहा तुमको कैसे पता कि उनको कुछ नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि दादाजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है कि बेटा जितना भी कुछ भेज रहे हो मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो आदमी नाराज होकर खड़ा हुआ, कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? वो लड़का खड़ा होकर बोला उसी रास्ते
और साइकिल भेजे थे। जैसे ही तर्क आएगा, पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं। और तर्क लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। अगर आपके बेटा बेटी शिक्षित होंगे तो आपको कोई मानसिक गुलाम नहीं बना पाएगा। ये मेरा पैगाम आपके सामने है। और आपके बच्चों को किस्मत ढोंग ढकोसले के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम रोज यही किया जा रहा है। अरे भाई, आपका स्कूल बर्बाद हो गया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचेंगे तब आपको पता चलेगा आपके बच्चों को कि पेशा कानून क्या है, यूसीसी क्या है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है, आदिवासियों की जमीन छीनने का कानून क्या है, और कैसे हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही। विकास के नाम पर विनाश। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें लूट करके किसी और की तिजोरी को आबाद करता। इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के, ओबीसी परिवार के, मेरे कमेरा परिवार के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपसे पहली गुजारिश करने आया हूं, अपने घर में एक रोटी कम बने, कम खा लीजिएगा, एक कपड़ा कम हो, कम पहन लीजिएगा, 1 रुपया कम खर्च करना हो, कम खर्च कर दीजिएगा। किसी भी धार्मिक काम में 1 रुपया मत खर्च करिए। ये सारा पैसा बचाकर अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइए। अपने आप आपकी आधी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर शिक्षा नहीं दिए तो आपकी पीढ़ियां मानसिक गुलाम पैदा होंगी। और दूसरी मेरी गुजारिश है, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शिक्षा की है, कलम किताब की है, हमारी जल जंगल जमीन और हक हुकूक हिस्सेदारी की। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। कोई भी हमारे यहाँ जादू दिखाने आता था, मेरे पिताजी पहले से ही थोड़ा खुराफाती थे, थोड़ा समझ गए थे ये सारी बातें, तो वो मिट्टी उठाता था और ऐसे मंत्र फूंक करके उसका पैसा बना देता था। और जब जाने लगा तो सबसे कहा 10-10 रुपया दीजिए, मैंने आपको जादू दिखाया। मेरे पिताजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती ही है तो तू खुद मिट्टी से पैसा क्यों नहीं बना लेता? तू भीख मांग कर हमारे ऊपर क्यों गुजारा कर रहा है? कुछ पैसा बना ले, हमको भी दे और अपना भी घर चलाए। जादूगर झोला उठाकर भाग गया। जिस दिन इस देश के उस बड़े वाले जादूगर को यह पता चलेगा कि उसके ढोंग ढकोसले को इस देश की जनता पहचान गई है, वो झोला लेकर भाग जाएगा और आपका देश खुशहाल हो जाएगा। मेरा पैगाम इशारे में ही समझिएगा। आपके धोखे आपके ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोरोना जब आया तो उसी जादूगर ने कहा ना भाई, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिवाली मनाओ। और वो जैसे गांव में, आप गांव के लोगों जानो, गांव में देखा जाता है कि तालाब में कितनी लहर है तो पत्थर फेंका जाता है। वो टेस्ट कर रहा था, वो जादूगर टेस्ट कर रहा था, जरा देखें ये ताली बजाकर कोरोना भगाते हैं कि नहीं। कितने % अभी भी मूर्ख इस देश में है? उसने कहा ये मूर्खों की आबादी तो 90% से ज्यादा है। उसने दिवाली मनाने को, दीप जलाने को कहा, लोगों ने घर ही फूंक दिया बहुत जगह, वीडियो आपने देखी हो तो। तब उसे लगा कि ऐसे देश में तो हम अभी और 10-20 साल राज करें तो कोई आश्चर्य नहीं। तब इनको धर्म के नाम पर लड़ाओ, तब इनको मंदिर के नाम पर लड़ाओ। ये अपने घर के चूल्हे की चिंता नहीं करते, जाकर के धर्म बचाने जाते हैं। और जितना धर्म बचाने वाले लोग हैं ना, उनके बेटा बेटी विदेश में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और आपके घर का बेटा बेटी किस स्कूल में पढ़ता है जरा बताइए? स्कूल की फीस कितना महंगी हो गई मुझसे पूछिए। अगर आपको IIT IIM में पढ़ने जाना है ना, अपने बच्चे को पढ़ाने जाना है, तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा। एक बात बताइए, गरीब घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या ये तय नहीं हो गया कि वो जीवन में वहां तक नहीं जा सकता? देश बट गया है साहब। थोड़े से लोगों के पास सब कुछ है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं। वो जादूगर ने आपके सामने एक शिगुफा छोड़ा। कुछ दिन पहले उसने कहा लो हम एक दलित को राष्ट्रपति बना देते हैं। दलित को राष्ट्रपति बनाया। राजस्थान के मंदिर में जब वो राष्ट्रपति महोदय गए, मंदिर में घुसने से रोक दिया। संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या इस देश में? कोई किताब इतनी बड़ी होगी क्या वो संविधान से ऊपर हो? और संविधान कहता है कि इस देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया तो बताओ राष्ट्रपति हिंदू थे कि नहीं? और अगर राष्ट्रपति हिंदू नहीं, एक दलित थे, तो माफ करो, तुम्हारे हिंदू की पहचान में इस देश के SC ST OBC नहीं है। इसलिए हमें झूठा हिंदू बनाना बंद कर दो। और दूसरा वाकया अभी का है, वर्तमान
देश में कोई महिला आदिवासी इस देश की महामहिम है, राष्ट्रपति बनी है, हम सम्मान करते हैं उनका, वो हमारे परिवार की अग्रजा है। मगर एक बात बताओ, दिल्ली के मंदिर का नाम गूगल करके सर्च कर लेना, एक वहां पर ऐसे बाउंड्री लगी हुई थी, जब राष्ट्रपति बनने के बाद आदरणीय ने गई और उस मंदिर में घुसने के पहले ही वो बाउंड्री के बाहर से ही उनको पूजा करा ली। और दूसरा एक मंत्री जो अपर कास्ट का था, जब वो गया तो उसको गर्भगृह तक दर्शन कराया। बताओ, इस देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या? और अगर राष्ट्रपति को तुम हिंदू नहीं मानते और उनके जाने से तुम्हारा मंदिर अपवित्र हो गया, तो आए मेरे कमेरा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, ऐसे मंदिर में जाना बंद कर दो, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी और वहीं से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और अगर कोई भगवान खुदा होता तो ऐसे जालिमों के सामने खड़ा हो जाता और कहता कि तुम इंसान इंसान में फर्क क्यों कर रहे हो, मगर वो नहीं है। मणिपुर जलता हुआ जो खामोश देखे, मध्य प्रदेश के अपने बच्चे के ऊपर पेशाब करता हुआ चुपचाप देखे, बस्तर के जंगलों में फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आदिवासियों को जो चुपचाप देखे, मुझे ऐसे किसी भी परम शक्ति पर भरोसा नहीं, मुझे इस मुल्क के 90% कमेरा आवाम पर भरोसा है। 3 करोड़ आबादी के 1 करोड़ आदिवासी परिवार के लोगों, अरे मैं एक बात कह रहा हूं, बाकी सब छोड़ो, आपके राज पर राज होना चाहिए कि नहीं? आपके चुने हुए, पता चल रहा है कि 32 विधायक सदन में बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश में 32 विधायक हैं जो आपकी सीट पर चुन करके गए हैं। मैं राजनीतिक बात कोई नहीं करूंगा क्योंकि वैचारिक मंच है, अलग अलग विचार के लोग होंगे, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरा वोट लेकर अगर कोई नेता सदन में जाकर मेरे खिलाफ काम करे तो क्या उसे मैं अपना नेता मानूंगा क्या? ऐसे व्यक्ति को पहचानिए जो आपके वोटों का सौदा कर देता है और कुछ दिन बाद 5 किलो अनाज और 500 रुपया बांट देगा और दारू बांट देगा और तमाम चीजें बांट कर कहेगा कि अब की बार फलाने की सरकार, उसका गिरेबान पकड़ के कहिएगा, देश लूटने और संविधान बदलने वालों की सरकार तो 2024 में नहीं बनने देंगे। ये सीधा सा एक अपील है मेरी आप, क्योंकि वोट वो चीज है जो तय करती है कि पेशा कानून लागू होगा कि नहीं लागू होगा। बताइए, कौन तय करता है कि पेशा कानून लागू होगा कि नहीं? आरक्षण सबको मिलेगा, ये कौन तय करता है? वोट तय करता है ना। इस देश में मणिपुर में आग लगे कि शांति हो, ये कौन तय कर रहा है? वोट तय कर रहा है। इस देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनके पास रहे कि छीन ली जाए, ये कौन तय करता है? वोट तय करता है। और हम आप अपने बच्चों को कहते हैं राजनीति से दूर रहो। सिलेबस में पढ़ाने के लिए सिलेबस कौन बनाता है? नेता। अब देश चलाने का काम कौन करता है? नेता। और जितने अच्छे लोग होते हैं वो राजनीति से दूर होते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर होंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। और आज आपका प्रदेश हो रहा होगा, हमारा वाला भी हो रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, मुझसे मेरा दर्द मत पूछिए कि हमने किसको वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। मैं और कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसी से होकर मुझे जाना होता है। वहां तो पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर आप धर्म की कोई यात्रा निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं, अगर आप शिक्षा मांगेंगे तो लाठी बरसा रहे हैं। आपको चुनना है कि आप फूल चुनोगे या लाठी। मैं शिक्षा के लिए लाठी खाने को तैयार हूं, मुझे उनका फूल नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां मुझसे जब पूछेंगी कि शिक्षा बेची जा रही थी, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा था, वन रक्षण अधिनियम को बदल दिया जा रहा था, मणिपुर में आग लगी थी, तो तुम क्या कर रहे थे? मैं कहूंगा कि मैं बिना जेल जाने से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे अपने लोगों को एक गुजारिश कर रहा था, हे मेरे कमेरा लोगों, आज से ही चलो एकजुट हो जाएं। हम सबका दर्द एक है तो हम सबकी दवा एक है। इसलिए ये बोल रहा हूं ताकि कल को जब मेरी पीढ़ी मुझसे पूछे कि उस समय तुमने क्या किया, तब मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उस समय के बड़े शेर तानाशाह 56 इंच के प्रधानमंत्री से डरे बिना उसके खिलाफ बोला, क्योंकि वो गलत था और मैं सही था। इसलिए मैंने कहा शिक्षा रोजगार बचाओ, तभी देश बचेगा। इसलिए अब ज्यादा समय न लेकर के मैं आपके बीच में आया। आपने हमारे सर पर एक ताज पहनाया है। हमें नहीं पता कि हम इसके लायक भी हैं कि नहीं। हम जिस मंच पर बोल रहे हैं और जिन लोगों के सामने बोल रहे हैं, मैं एक बात महसूस करता हूं कि हमारे लोगों की जितनी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा उम्र तो संघर्षों में खपा दिए लोग बैठे होते हैं। और सामने जब ऐसे लोग सम्मान देते हैं
तो हमें यह लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी इस बात की है कि हम जब यहां से दिल्ली लौट कर जाएं, किसी विश्वविद्यालय में खड़े हो, तो बस्तर बकसवा के जंगलों में खड़ा हुआ व्यक्ति जब हमसे हमारी तरफ देखे तो उसे लगे कि दिल्ली में बैठा उसका अपना आदमी उसके दर्द में शामिल है। इसलिए मैं मणिपुर हिंसा के खिलाफ, पेशा कानून लागू करने के विरोधियों के खिलाफ, वन संरक्षण अधिनियम